राम और सीता का मिलन एक दिव्य प्रेम कथा है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री थीं। सीता का जन्म एक अद्भुत घटना से हुआ था। राजा जनक ने खेत में हल चलाते हुए एक कन्या को पाया, जिसे उन्होंने पुत्री रूप में अपनाया। सीता का रूप और स्वभाव दोनों ही अत्यंत शुभ थे और इसलिए वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गईं। राम और सीता के मिलन की शुरुआत तब होती है जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति शिव धनुष को तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। शिव धनुष एक विशाल और अत्यधिक मजबूत धनुष था, जिसे कोई साधारण व्यक्ति तोड़ने का साहस नहीं कर सकता था। राम अपने भाइयों और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। उन्होंने पहले शिव धनुष की पूजा की और फिर उसे अपनी शक्ति से तोड़ दिया। इस अद्भुत कार्य ने पूरे महल को चकित कर दिया और सीता का विवाह राम से निश्चित हो गया। राम और सीता का विवाह बहुत ही सुंदर और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। विवाह के दौरान राम और सीता ने एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को वचनबद्ध किया। यह मिलन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि एक दिव्य संबंध था जो दोनों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा बन गया। राम और सीता के मिलन के बाद उन्हें एक साथ सुखमय जीवन जीने का अवसर मिला। लेकिन एक दिन राम को वनवास का आदेश मिला और उन्होंने माता कैकेयी के वचन के कारण 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। सीता ने अपने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया और इस प्रकार वह भी उनके साथ वन चली गई। वनवास के दौरान रावण, लंका का राक्षस राजा, ने सीता का हरण कर लिया। इस घटना ने राम को अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए एक महाकाव्य युद्ध में उलझा दिया, जो रामायण का प्रमुख हिस्सा है। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण किया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। लेकिन सीता के पवित्रता की परीक्षा के बाद राम ने उन्हें अपने घर वापस बुलाया और वे दोनों फिर से एक साथ हो गए। यह कहानी न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह त्याग, विश्वास और सत्य की विजय का संदेश भी देती है। राम और सीता का मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में समर्पण, विश्वास और पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है।